तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा प्लांट्स का लाइफ साइकिल। हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आज बात करेंगे उनका पूरा लाइफ साइकिल। तो ब्रायोफाइटा प्लांट्स के बारे में पहली बात जान लो कि ब्रायोफाइटा प्लांट्स जो होते हैं उनकी प्लांट बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ब्रायोफाइटा प्लांट्स को गैमेटोफाइटिक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो गैमेटोफाइटिक प्लांट, गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइटिक प्लांट कहते हैं। ब्रायोफाइट प्लांट को गैमेटोफाइटिक प्लांट कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इसके शरीर में आगे जाकर गैमेट का फॉर्मेशन होता है इसलिए ब्रायोफाइट प्लांट्स को गैमेटोफाइटिक प्लांट कहते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, ब्रायोफाइट प्लांट्स हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड। याद रखिएगा ब्रायोफाइट प्लांट्स हैप्लॉइड होते हैं। ब्रायोफाइट प्लांट्स हैप्लॉइड होते हैं और इनके शरीर में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। अब गैमेटोफाइट प्लांट है, इसके शरीर में गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? सेक्स ऑर्गन में। मतलब इसमें सेक्स ऑर्गन होंगे या नहीं होंगे? हाँ, ब्रायोफाइट प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन लगेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों का फॉर्मेशन होगा। ब्रायोफाइट प्लांट्स में आगे जाकर क्या बनेंगे? मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बनेंगे। इसके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? इसके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेट पहने हुए होते हैं, जैकेटेड होते हैं। जबकि हमने पढ़ा था थैलोफाइटा के प्लांट के यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड, लेकिन यहाँ पर मल्टी सेलुलर हो गए सेक्स ऑर्गन और जैकेट पहन लिए हैं, जैकेटेड है। तो देखते हैं, आप पहली बात जाने कि ब्रायोफाइट प्लांट्स को गैमेटोफाइट प्लांट्स भी कहते हैं। हैप्लॉइड होता है, इसी तरह मेल सेक्स ऑर्गन लगता है जिसका नाम है एंथ्रीडिया के नाम से जानते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया के नाम से जानते हैं। एंथ्रीडिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन। और आर्कीगोनिया बोले हम, आर्कीगोनिया मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्कीगोनिया या आर्कीगोनियम। तो आर्कीगोनिया इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया के नाम से जानते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों का फॉर्मेशन किस में होता है? गैमेटोफाइटिक प्लांट में। तो ब्रायोफाइट प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन लगते हैं जिसे हम एंथ्रीडिया कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन लगते हैं जिसको हम आर्कीगोनिया कहते हैं। और दोनों ही सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? तो आपके होते हैं जैकेटेड एंड मल्टी सेलुलर। और बताओ, प्लांट हैप्लॉइड था तो गैमेट भी कैसा ही होगा? गैमेट भी हैप्लॉइड, आपके सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होगा। और आगे चलते हैं, सेक्स ऑर्गन में आगे जाकर क्या लगेंगे? गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा एंथ्रीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन पे मेल गैमेट लगेगा। मेल गैमेट का नाम क्या है? एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, ANTHERO, एंथ्रोजॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड्स के नाम जानते हैं, स्पर्म के नाम से जानते हैं। जैसे आप ह्यूमन के शरीर में स्पर्म होता है मेल गैमेट, वैसे ही प्लांट के शरीर में, ब्रायोफाइटा प्लांट्स के शरीर में एंथ्रोजॉइड्स को मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट को एग के नाम से जानते हैं। तो फीमेल गैमेट को एग कहेंगे और मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड्स के नाम से जानेंगे। दूसरी बात याद रखिएगा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है ये, ठीक है, मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड्स और फीमेल गैमेट को एग के नाम से जानेंगे। और ये दोनों गैमेट जो है ये भी हैप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड था, सब कुछ हैप्लॉइड था, तो ये भी हैप्लॉइड होंगे। मतलब क्वेश्चन क्या है कि आपको बताइए गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस से होगा या मियोसिस से? तो नॉर्मल सी माइटोसिस ही होगी, मियोसिस नहीं होगी, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने के लिए माइटोसिस ही होता है। तो याद रखिएगा, अभी तक क्या क्या समझा हमने कि आपके ब्रायोफाइट प्लांट्स को गैमेटोफाइटिक प्लांट्स भी कहते हैं। इसके शरीर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया के नाम से जानते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनिया के नाम से जानते हैं। एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं, और इसमें फीमेल गैमेट बनते हैं जिसे हम एग के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स छोटे से होते हैं, कॉमा शेप के। किस शेप के दिखते हैं? कॉमा शेप के छोटे से होते हैं और इसमें दो फ्लैजला लगे हुए होते हैं, इसलिए इसको बाई फ्लैजलेट कहते हैं। बताओ, एंथ्रोजॉइड में फ्लैजला लगा है कि नहीं लगा है? हाँ, लगा है। एंथ्रोजॉइड्स में फ्लैजला होते हैं। ब्रायोफाइट प्लांट्स के मेल गैमेट मोटाइल होते हैं। क्यों चल फिर सकते हैं? क्यों चल फिर सकते हैं? क्योंकि इनके पास फ्लैजला है। कितने? दो फ्लैजला होते हैं। छोटा सा लेकिन होता है एंथ्रोजॉइड्स, और एक बड़ा साइज का होता है लेकिन नॉन मोटाइल होता है, चल फिर नहीं सकता। तो फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है और बड़ा साइज का है, मेल गैमेट मोटाइल है और छोटा साइज का है। इस तरह के फ्यूजन को ऊगैमी के नाम जानते हैं, ऊगैमी, जैसा ह्यूमन में होता है।
ऊगैमी आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अगर मेल गैमेट छोटा हो और मोटाइल हो, फीमेल गैमेट बड़ा हो और नॉन मोटाइल हो, इस तरह के फर्टिलाइजेशन को ऊगैमस कहते हैं। तो ऊगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब एंथ्रोजॉइड्स को जाना है, इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैसे जाएगा? पानी में तैर करते हुए, स्विमिंग करते हुए। तो फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, इसलिए पानी में तैरते हुए स्पर्म जाता है, ये मेल गैमेट जाता है और पानी में तैरते तैरते जाता है और एग को जाकर फ्यूज कर देता है, फर्टिलाइजेशन कर देता है। तो जाकर एग को फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं? पानी में जाकर तैर कर जाता है, इसलिए इस घटना को जूडियोगैमी के नाम से जानते हैं। जूडियोगैमी। आपसे कोई पूछे जूडियोगैमी क्या होता है, अगर पानी में तैरकर स्पर्म जाएगा तो जूडियोगैमी कहेंगे इस घटना को। तो यहाँ पर जूडियोगैमी नाम की घटना होती है और जूडियोगैमी के दौरान एंथ्रोजॉइड्स और एग आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए और क्या बनेगा? आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट में क्या होगा? एक यानी यहां से आया, एक यानी यहां से आया। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होगा। तो जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है। क्यों? क्योंकि वो मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से बना। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में, ज्यादातर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म देखोगे कि जाइगोटिक मियोसिस होती थी, तुरंत जाइगोट में मियोसिस हो जाती थी और वो फिर से हैप्लॉइड हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तुरंत आपका इसमें मियोसिस नहीं होगी, जाइगोट और आगे जाएगा और जाइगोट से पैदा हो जाएंगे स्पोरोफाइट प्लांट। स्पोरोफाइटिक प्लांट का जन्म हो जाएगा। स्पोरोफाइटिक प्लांट का जन्म किससे होता है? तो देखिएगा जाइगोट से। जाइगोट से आपका स्पोरोफाइटिक प्लांट का जन्म होता है। अगर चाहो तो एक स्टेप और बना सकते हो यहाँ बीच में, जाइगोट से पहले एम्ब्रियो बना दो, जाइगोट से एम्ब्रियो बना दो, एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बना दो, ये और अच्छा रहेगा। जाइगोट से एम्ब्रियो बना, जो एम्ब्रियो भी 2n होगा और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइटिक प्लांट का जन्म हुआ। अब ये स्पोरोफाइटिक प्लांट में क्या होंगे? आगे जाकर क्या लगेंगे? स्पोरोफाइटिक प्लांट क्यों नाम रखा गया कि इसमें आगे जाकर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसको स्पोरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। तो स्पोरोफाइटिक प्लांट में स्पोर बनेंगे और जिस सेल से बनेंगे उसको कहेंगे स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा और स्पोर मदर सेल से कौन पैदा होंगे? स्पोर मदर सेल से पैदा होंगे स्पोर। कौन सी घटना के बाद स्पोर बनेंगे? स्पोर बनेंगे मियोसिस के बाद। यहां पर मियोसिस नाम की घटना यहां पर होती है, मियोसिस नाम की घटना यहां पर होती है, इसलिए इस तरह की मियोसिस को स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। स्पोर में हो रही है और क्या बनेंगे मियोसिस के बाद? स्पोर का फॉर्मेशन होगा। कितने स्पोर पैदा होंगे? एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर का फॉर्मेशन होगा स्पोर से। और अब ये स्पोर देख सकते हो, स्पोर का फॉर्मेशन हो गया और स्पोर हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे। स्पोरोफाइटिक प्लांट डिप्लॉइड थे, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी, लेकिन मियोसिस के बाद स्पोर बने हैं, इसलिए स्पोर क्या हो जाएंगे? फिर से हैप्लॉइड हो जाएंगे। स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अब ये स्पोर जो है, स्पोर जर्मिनेशन करेंगे और एक नया प्लांट को जन्म देंगे। इनकी जर्मिनेशन करने का 2 तरीका है। एक तो ये डायरेक्ट जर्मिनेशन करके नए गैमेटोफाइट प्लांट को जन्म दे देंगे, और अगर डायरेक्ट जन्म देते हैं इस घटना को डायरेक्ट जर्मिनेशन कहेंगे। और डायरेक्ट जर्मिनेशन आपके कुछ ग्रुप में देखने मिलती है, कुछ प्लांट देखने मिलती है, जैसे कि लीवरवॉर्ट। लीवरवॉर्ट नाम का जो प्लांट है, प्लांट का ग्रुप है, उसमें डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। हॉर्नवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म भी डायरेक्ट जर्मिनेशन करते हैं। तो लीवरवॉर्ट और हॉर्नवॉर्ट ग्रुप जो आगे पढ़ाएंगे हम आपको, इन दोनों ग्रुप के ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट जर्मिनेशन करते हैं। डायरेक्ट जर्मिनेशन है, किस तरह जर्मिनेशन है? डायरेक्ट जर्मिनेशन है, डायरेक्ट स्पोर से गैमेटोफाइट प्लांट जन्म लेते हैं। इस तरह के जर्मिनेशन को डायरेक्ट जर्मिनेशन कहते हैं। लेकिन तीसरा ग्रुप, एक और ग्रुप भी है ब्रायोफाइट प्लांट्स का, जो बोलता है डायरेक्ट हम जन्म नहीं देंगे गैमेटोफाइट को। पहले स्पोर से मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स बनते हैं और इन मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स को हम कहते हैं प्रोटोनेमा के नाम से जानते हैं। प्रोटोनेमा के नाम से जानते हैं। ये मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स होते हैं जो किससे पैदा होते हैं? स्पोर से। किस घटना के बाद? जर्मिनेशन के बाद। तो स्पोर में जब जर्मिनेशन होगा तो 2 चीजें हैं, या जर्मिनेशन होकर डायरेक्ट गैमेटोफाइट बन जाएंगे, या जर्मिनेशन होकर पहले मल्टीसेलुलर फिलामेंट प्रोटोनेमा का फॉर्मेशन होगा और फिर प्रोटोनेमा से आगे जाकर बड बनेगी। प्रोटोनेमा में आगे जाकर क्या लगेंगी? बड लगेंगी और इस बड से नए प्लांट का जन्म हो, ये भी घटना हो सकती है। और अगर ऐसा होगा तो इस घटना को इनडायरेक्ट जर्मिनेशन के नाम से जानेंगे। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन।
तो डायरेक्ट जर्मिनेशन हो सकता है और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन भी हो सकता है, दोनों घटनाएं हो सकती हैं। आप देख सकते हो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों जर्मिनेशन हो रहा है। अगर प्रोटोनेमा और बड बन रही हैं और उसके बाद नया प्लांट बन रहा है, इस घटना को इनडायरेक्ट जर्मिनेशन कहेंगे। और अगर आपके स्पोर से डायरेक्ट गैमेटोफाइट प्लांट बन जा रहा है तो इस घटना को डायरेक्ट जर्मिनेशन कहेंगे। तो बताओ डायरेक्ट ज्यादा अच्छा है सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स की, उसके लिए सर्वाइवल के लिए, या इनडायरेक्ट ज्यादा अच्छा है? या देखिएगा इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा अच्छा है। इनडायरेक्ट में थोड़ा टाइम मिल जाता है, जिससे सर्वाइवल का रेट बढ़ जाता है। तो मोर डेवलप स्ट्रक्चर कौन सा है? तो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वाला किस प्लांट में देखने मिलता है? तो मॉसेस में देखने मिलता है। याद रखिएगा मॉसेस, तीसरा ग्रुप का नाम था मॉसेस। मॉसेस जो होती हैं वो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन करती हैं। लीवर बोर्ड और हॉर्न बोर्ड डायरेक्ट जर्मिनेशन करते हैं, मॉसेस इनडायरेक्ट जर्मिनेशन करती हैं। इतना समझ में आया? और ये रहा इसका पूरा लाइफ साइकिल। अब इसके लाइफ साइकिल को देखिए, यहाँ पे क्या था? हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड था। यहां पर जाकर डिप्लॉइड, 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 मतलब इसकी गैमेटोफाइटिक स्टेज हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइटिक स्टेज डिप्लॉइड होती है। इसलिए पहले हैप्लॉन्टिक स्टेज में जीता है, फिर डिप्लॉन्टिक स्टेज में दिखता है। इसलिए इसके लाइफ साइकिल को हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इस लाइफ साइकिल का क्या नाम रख दिया गया है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपसे कोई पूछे कि ब्रायोफाइट प्लांट्स कैसी लाइफ साइकिल जीते हैं, तो आंसर होगा हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं। हैप्लॉइड होते हैं पहले, फिर बाद में जाकर डिप्लॉइड हो जाते हैं, इसलिए हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। पता ये स्पोरोफाइट प्लांट पहले पैदा हुआ है गैमेटोफाइटिक प्लांट? इसमें पहले गैमेटोफाइटिक प्लांट पैदा होता है, उससे स्पोरोफाइट प्लांट बनते हैं, इसलिए कहते हैं स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट का जन्म होगा कि नहीं होगा किस पे निर्भर करता है? गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। ये स्पेशल कैरेक्टर है, इसका यूनिक कैरेक्टर है। अगर यहां तक समझ में आ गया है हम एक बार रिवीजन कर देते हैं फटाफट। ब्रायोफाइट प्लांट जो होते हैं उन्हें हम गैमेटोफाइट प्लांट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आगे जाकर गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ब्रायोफाइट प्लांट्स हैप्लॉइड होते हैं, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ये इसके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ब्रायोफाइट प्लांट्स में, वो सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया के नाम से जानते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम के नाम से जानते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेट लगता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है माइटोसिस के थ्रू, नॉर्मल सेल डिवीजन के थ्रू। मेल गैमेट कॉमा शेप का दिखता है, बाई फ्लैजेलेट होता है, 2 फ्लैजला होते हैं और ये छोटा सा होता है, जबकि फीमेल गैमेट बड़ा साइज का होता है और नॉन मोटाइल होता है, ऐसे फ्लैजला नहीं होते। तो इसलिए इस तरह का जो छोटा सा और मोटाइल हो, ये बड़ा सा नॉन मोटाइल हो, इसके बीच फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को oogamous टाइप का फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जब पे oogamie हो रही है। उसके बाद बात करते हैं, मेल गैमेट पानी में तैरकर फीमेल गैमेट के पास जाता है और उसको फर्टिलाइज करता है, इसलिए इस घटना को जूडियोगैमी के नाम से जानते हैं। जूडियोगैमी में मेल गैमेट पानी में स्विम कर जाता है। और जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में पहुंच गए पास में, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट किससे बना है? मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से बना, तो n+n 2n हो गया, इसलिए जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड बनता है। फिर जाइगोट से आगे जाकर और बड़ा होगा, जाइगोट हमेशा यूनिसेलुलर होता है। जैसे इसमें और सेल बनी तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो भी कैसा होगा? डिप्लॉइड ही होगा। और एम्ब्रियो आगे जाएगा, एम्ब्रियो से एक नए प्लांट का जन्म हो जाएगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज बोलेंगे इसको, प्लांट की स्पोरोफाइटिक स्टेज है। इसको स्पोरोफाइट प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आगे जाकर स्पोर पैदा होना है, इसलिए इस प्लांट को स्पोरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। और स्पोरोफाइटिक प्लांट डिप्लॉइड होते हैं। और आगे चलते हैं, स्पोरोफाइटिक प्लांट में जिस सेल से स्पोर पैदा होंगे उन सेल को कहेंगे स्पोर की मां है, स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल से क्या पैदा होंगे? स्पोर। इस घटना को क्या कहेंगे? मियोसिस के नाम से जानेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, डिप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड हो जाएंगे, तो 2n से n हो जा रहा है। स्पोर हमेशा मियोसिस के थ्रू पैदा होते हैं, याद रखिएगा। तो मियोसिस होगी और स्पोर पैदा हो गए।
अब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, अगर स्पोर जर्मिनेट करके डायरेक्ट गैमेटोफाइट को पैदा कर दिए, इस तरह के जर्मिनेशन को डायरेक्ट जर्मिनेशन कहते हैं, और ये जर्मिनेशन लीवरवोर्ट और हॉर्नवोर्ट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है। जबकि कुछ ऑर्गेनिज ऐसे हैं, कुछ ब्रायोफाइट प्लांट ऐसे हैं जिनमें स्पोर से पहले प्रोटोनेमा बनता है। प्रोटोनेमा क्या होता है? मल्टी सेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो मल्टी सेलुलर फिलामेंट बनते हैं, फिर उससे बड बनता है और बड से जाकर गैमेटोफाइट बनते हैं। तो इस तरह डायरेक्ट न बनकर इनडायरेक्ट बने, इस तरह जर्मिनेशन को इनडायरेक्ट जर्मिनेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन का एग्जांपल है मॉसेस। तो मॉसेस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, लीवरवोर्ट और हॉर्नवोर्ट में डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। अब पूछा जाए कि लीवरवोर्ट हॉर्नवोर्ट ज्यादा एडवांस है या मॉसेस ज्यादा एडवांस है? याद रखिएगा मॉसेस ज्यादा एडवांस है, जिसमें इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। उसमें सर्वाइवल के लिए, डॉक्टरेशन के लिए सबसे अच्छा चांस होता है, तो बेस्ट फॉर सर्वाइवल, ये ज्यादा अच्छा है सर्वाइवल करने के लिए। इस लाइफ साइकिल को देखेंगे तो पहले हैप्लॉन्टिक स्टेज में था और फिर बाद में डिप्लॉन्टिक हुआ। देखो काले पेन से जहां से लिखे हैं वो से डिप्लॉइड स्टेज थी, और नीले पेन से जहां तक लिखे हैं वो सब हैप्लॉइड था। तो शुरुआत में हैप्लॉइड था, फिर बाद में डिप्लॉइड हुआ, इसलिए इसके लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और इसमें स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड होते हैं ब्रायोफाइट प्लांट में, ये इसका यूनिक कैरेक्टर है। और इसके साथ साथ एक बात और जान लीजिए कि आपके जो मॉसेस होते हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ये मॉसेस जो हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनको ग्रीगेरियस नेचर का कहा गया है। ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस नेचर का मतलब होता है जो ग्रुप में रहना पसंद करे उसे ग्रीगेरियस नेचर कहते हैं। तो मॉसेस ग्रीगेरियस नेचर के होते हैं, मतलब ग्रुप में रहना पसंद करते हैं हमेशा। और इसके साथ साथ आपका लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट प्लांट का लाइफ साइकिल यहाँ पर खत्म हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट प्लांट्स की कौन कौन सी क्लासेस में बांटा गया है। तो ब्रायोफाइट प्लांट्स को कई सारी क्लासेस में बांटा गया है। कौन कौन सी? ये 3 क्लासेस है, लीवरवोर्ट, हॉर्नवोर्ट और मॉसेस। इन तीनों क्लासेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग लाइफ साइकिल यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू।